हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रजनी सुबह उठकर चाय का कप हाथ में लिए अखबार में अपनी नज़रें टिकाई हुई थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। ओह, सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया। तभी उसके दिमाग में घंटी बजी। कहीं सालू का तो नहीं, लगता है कहीं आज फिर छुट्टी पर तो नहीं है। एकदम सही अंदाजा था उसका। फ़ोन सालू का ही था। हेलो दीदी, मैं सालू बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ। दीदी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो तूने छुट्टी ली थी। हाँ दीदी, ली तो थी छुट्टी, पर मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और मैं काम पर आ गई थी। आज बहुत कमजोरी और चक्कर महसूस हो रहा है। उठने में भी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। बस इतना सुनते ही अब रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फ़ोन पर ही लगी उसे जली कटी सुनाने। देख सालू, तू ये रोज रोज बीमारी का बहाना करके अक्सर छुट्टी लेती रहती है। अगर काम नहीं होता तो बता दे, मैं कोई और इंतजाम कर लूँगी, पर रोज रोज झूठ बोलकर छुट्टी लेना ठीक नहीं है। अगर तेरी तबीयत खराब है तो फिर दवाई लेकर 2 घंटे देरी से आकर भी तो काम कर सकती है। पर नहीं, काम पर तो आना ही नहीं है ना। इस बार पैसे काट लूँगी तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऊपर से तुझे यह बता रही हूँ कि तूने बीमारी में आकर भी मेरा काम किया। काम करना है तो कर, नहीं तो रहने दे, कहकर रजनी ने फ़ोन काट दिया और फिर बड़बड़ करती हुई चाय पीने लगी। तभी मोहित कमरे से अंगड़ाई लेते हुए आया और बोला कि क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चालू हो गई। रजनी का मूड तो पहले से ही अपसेट था। ऊपर से मोहित के ऐसे शब्दों ने आग में घी का काम किया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं बिना किसी बात के बड़बड़ करूं। महारानी जी सुबह सुबह फ़ोन कर देती हैं, तबीयत खराब है, काम पर नहीं आऊँगी। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। उसकी तबीयत खराब है तभी तो नहीं आ रही है। अब तो रजनी ने 2-4 जली कटी मोहित को भी सुना डाली। तुम तो उसकी इतनी तरफदारी मत ही किया करो। अपने काम से काम रखो, जब देखो उसी का पक्ष लेते हो। मुझसे नहीं, उसी से शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। मोहित ने रजनी को तिरछी नज़रों से देखा पर कुछ बोला नहीं और उठकर तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। रजनी नाश्ता और टिफिन की तैयारी में लग गई। सोचा था कि आज शॉपिंग करने जाऊंगी। लो, हो गई शॉपिंग, अब करो झाड़ू पूरा दिन। चलो, नाश्ता और टिफिन तो तैयार हुआ, तब तक मोहित भी टेबल पर आ चुका था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मोहित ने दरवाजे पर सालू को देखकर बोला, अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। इतना ही बोला था कि रजनी भी बीच में ही टोक दिया कि ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। मोहित ने अपनी जुबान दबा ली और नाश्ता करने लगा। सालू किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। अभी कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। रजनी ने नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे ही जोर से बोलकर फिर से सालू को जलीकट्टी सुनानी शुरू कर दी। गुस्से में सारे बर्तन फोड़ दूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मत आती काम पर। अब आ गई है तो थोपड़ा बनाकर पूरा दिन काम करेगी। मोहित ने रजनी को इतनी जली कटी सुनाने पर टोकना चाहा, पर इस बार भी वह पहले की तरह शांत रहा। फिर उसने नाश्ता किया और अपनी प्लेट किचन में रखने के लिए गया, क्योंकि मोहित अपनी जूठी प्लेट हमेशा खुद ही रख कर आता था। मोहित जैसे ही किचन में गया, उसने जोर से आवाज़ लगाकर रजनी को बुलाया, रजनी जल्दी आओ। रजनी ने किचन में आकर देखा तो सालू वहाँ बेहोश पड़ी थी। दोनों ने उसे जल्दी से उठाकर गाड़ी में लिटाया और पास के ही एक नर्सिंग होम में ले गए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करके कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। तब तक उन्होंने सालू के घर पर भी खबर दे दी। सालू का पति रवि और उसका बेटा दोनों अस्पताल पहुंच गए। रवि ने मोहित के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हमारी औकात यहाँ पर इलाज कराने की नहीं है। आप कहें तो मैं सालू को यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मोहित ने बोला, ऐसा सोचना भी मत। अभी डॉक्टर ने इसकी खून की जांच के लिए बोला है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक इसे यहीं रहने दो और खर्चे की चिंता
तुम मत करो। रवि को अब कुछ तसल्ली हुई और कमरे से बाहर आकर वह बेंच पर बैठ गया। रजनी दोपहर को घर आई और कुछ खाने पीने का सामान बैग में रखकर वापस अस्पताल पहुंच गई। उसने रवि और उसके बेटे को खाने के लिए बोला। दोनों बहुत भूखे थे तो दोनों ने खा लिया। शाम को रिपोर्ट आई और उसमें सालू को टाइफाइड निकला, जो कि बहुत बिगड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें बताया करीब 1 महीने का समय लगेगा सालू को ठीक होने में। शाम को सालू को होश आ गया। रजनी उसके पास ही खड़ी थी। उसने सालू के सिर पर हाथ रखा और आंखें झुकाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। सालू ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाकर आंखें बंद की, जैसे कि वह कह रही हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने उससे चेक करते हुए कहा कि 1 हफ्ता तो कम से कम हॉस्पिटल में रखना होगा। मोहित ने डॉक्टर से बातचीत करके कहा कि आप इसे अच्छे से अच्छा इलाज दीजिए। रवि आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रवि ने मोहित को गले लगाकर कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। रजनी मोहित की तरफ देखकर गर्व महसूस कर रही थी और खुद को शर्मसार महसूस कर रही थी, जिसे बिना कहे ही मोहित ने भाप लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।